हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे वीडियो में डिस्कस करूंगा प्लिन बीम के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम एक घर को बनाते हैं तो हमें उसमें प्लिन बीम भी देना ज़रूरी होता है। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि मैंने बहुत सी साइडें ऐसी देखी हैं जहाँ पे अधूरी जानकारी होने की वजह से बहुत सी गलतियाँ प्लिन बीम में ही कर देते हैं लोग। तो यहाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं प्लिन बीम के बारे में A to Z जानकारी देने वाला हूँ, जिसमें सारी बातें बताऊँगा। और इस वीडियो को देखने वाला चाहे कोई कॉन्ट्रैक्टर देख रहा है या कोई मकान मालिक देख रहा है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर एक स्टेप को आप समझना। तो जैसे कि दोस्तों, अगर मैं बात करूँ प्लिन बीम, पहले उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि प्लिन बीम क्या होता है और उसका क्या काम होता है। जैसे मान लीजिए कि हम अपना घर बनाते हैं तो हम एक प्लिंथ लेवल तक अपना ब्रिक वर्क करते हैं, उसके बाद हम एक बीम भी देते हैं। तो यहाँ दोस्तों, जो बीम दिया जाता है उसी को प्लिन बीम बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि प्लिन बीम का क्या काम होता है, तो मेजर आप समझ लीजिए। मेजर बातें जैसे कि जो हमारे घर में जितने भी कॉलम होते हैं, तो आपने देखा होगा कि हर कॉलम से होते हुए गुजरता है वो बीम। तो क्या होता है, सारे कॉलमों को आपस में उसकी बॉन्डिंग बनाए रखता है। और साथ ही दोस्तों, हमारे स्ट्रेंथ की जो होती है, कॉलम की स्ट्रेंथ होती है, वो उसमें भी बढ़ोतरी होती है। ठीक है। अब दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए कि आपने नीचे से अपना बुनियाद से सीधे ब्रिक वर्क करा, चिनाई दीवार खड़ी करी और नीचे कोई बीच में कोई बीम नहीं दिया, तो क्या होगा कभी इन फ्यूचर कि वो दीवार या ज़मीन नीचे सेटलमेंट होने की वजह से, चाहे वो नीचे पानी आ जाए आपके या फिर कभी भूकंप वगैरह आए, तो दीवार में क्रैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप प्लिन बीम देते हैं और प्लिन बीम के बाद अपनी दीवार को खड़ा करते हैं छत तक, तो उसमें दोस्तों जो क्रैक आने के चांसेस होते हैं, इनके जैसे कि कभी ज़मीन बैठ जाना या भूकंप आना, वो कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी एक दोस्तों उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है हमें। अब दोस्तों, हम बात करेंगे प्लिन बीम की हाइट हमें कितनी रखनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे हाइट रखते समय सबसे ज़्यादा गलती कर देता है यहाँ पे, या तो कोई मकान मालिक गलती कर देता है या ठेकेदार। यहाँ दोस्तों गलती ये होती है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जो प्लिन बीम की हाइट है वो इतनी कम रख देते हैं कि इन फ्यूचर कभी जब वो बारिश वगैरह होती है तो घर में पानी घुसने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें फिर हाइट किस हिसाब से रखनी चाहिए। देखिए, हाइट रखते समय आपको सबसे पहले तो अपने माइंड में यही बात रखनी है कि जहाँ मेरा घर बन रहा है और उसके पास से या सामने से जो रोड गुजर रही है, उसकी कंडीशन क्या है। कंडीशन मतलब या वो कच्ची रोड है अभी, या फिर हो सकता है कि वो अभी रोड जो है वो बिल्कुल ठीक है, डामर की रोड है, या फिर पक्की रोड है जिसमें कि आराम से उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, ऐसे भी घर होते हैं जहाँ पे आपका एकांत में घर बन रहा है और बाकी रोड उस हिसाब से भी नहीं बनी है, तो वहाँ पे प्लिन बीम आपको ध्यान रखना है। देखिए, आपकी जो रोड है वो बिल्कुल ठीक है, पक्की रोड है, घर बराबर से आपका चल रहा है, तो वहाँ दोस्तों आप रोड के बीच सेंटर से मिनिमम देखा जाए तो 1.5 फीट रख सकते हैं, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो सही है। ये मैं अपना एक तजुर्बा बता रहा हूँ। 1.5 फीट आप रख सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एकदम ठीक है। अगर आपकी रोड ठीक है बिल्कुल, जिसमें अगर आप देखें कि ये अब आने वाले 5-10 साल तक रोड चेंज नहीं होगी, और होगी भी तो थोड़ी बहुत हाइट ही इसकी बढ़ेगी। और अगर आपकी जो रोड है वो अभी कच्ची है, आपको लग रहा है कि भाई ये साल 1.5 साल या 6 महीने बाद ये बनेगी, तो उस हिसाब से इन फ्यूचर सोच के चलें कि आपको कम से कम 3 फीट तो लेके चलना है, क्योंकि क्या पता वो रोड आपकी 1 फीट उठे, 2 फीट उठे, 1.5 फीट उठे। तो अराउंड देखिए, देखा जाए तो बहुत से लोग 1.5 फीट रखते हैं, कुछ लोग 3 फीट भी रखते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों उस हिसाब से रखें। अब दोस्तों, बात करेंगे दूसरी चीज़ की, तो हमें प्लिन बीम का क्या साइज़ देना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों, प्लिन बीम का जो साइज़ रहता है वो डिपेंड करेगा कि आपके कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस कितनी है, और नंबर ऑफ़ फ्लोर आप कितना लेके जा रहे हैं, फ्लोर की हाइट कितनी रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें। क्योंकि दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई 12 फीट पे छत डालेगा या 13 फीट पे छत डालेगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो हमारा ब्रिक वर्क है उसकी भी हाइट ज़्यादा बढ़ेगी, और ब्रिक वर्क का लोड जो दीवार का लोड होगा वो भी बीम पे आना है। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, नीचे बीम, प्लिन बीम के नीचे ब्रिक वर्क नहीं देते हैं, तो फिर वहाँ पे भी ध्यान रखना होता है। तो यहाँ दोस्तों, मैं प्लिन बीम के साइज़ को अगर मैं बताऊँ, जैसे मान लीजिए कि आपने नीचे ब्रिक वर्क दिया है, अब वैसे सही मायने में आपको प्लिन बीम के नीचे जो चिनाई करते हैं या ब्रिक वर्क करते हैं वो करना चाहिए। उससे दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी रहता है हमारे उसमें। तो प्लिन बीम के नीचे ब्रिक वर्क आपको करना है, ये तो ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों, इसका साइज़ हमें क्या रखना है। तो साइज़ दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपके कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस 12-13 फीट है, ज़्यादा नहीं है। और साथ ही दोस्तों, आपने जो नंबर ऑफ़ फ्लोर लेके जा रहे हैं, एक ही मंजिल के लिए लेके जा रहे हैं, तो वहाँ दोस्तों आप जो कॉलम प्लिन बीम का मिनिमम साइज़ रहता है वो 9x9 का भी रख सकते हैं। ठीक है। ये मैं कम से कम साइज़ बता रहा हूँ, आप इसे रखते हैं 9x9 का तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया साइज़। लेकिन दोस्तों, आपकी कॉलम टू कॉलम हाइट डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा हो रही है, या नीचे आपने ब्रिक वर्क दिया है, ठीक है, लेकिन आपकी जो फ्लोर की हाइट है वो ज़्यादा बढ़ गई है, तो और या फिर कहते हैं नंबर ऑफ़ फ्लोर भी आपके बढ़ गए हैं, तो वहाँ दोस्तों आपको जो देना है वो आप ये मान लीजिए कि 9x12 का आपको देना है। ठीक है।
9x12 का बीम जो है वो एकदम ठीक है, इससे कम आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊंगा, कुछ लोग क्या करते हैं कि बाहर आउटर साइड में तो दीवार ब्रिक वर्क कर देते हैं नीचे, लेकिन बीच में कहीं नहीं करते, सेंटर में या कह सकते हैं अंदर के साइड जो बीम रहते हैं। तो वहाँ दोस्तों अगर आपको इस कंडीशन में सोच के चलना है कि भाई हमें बीम के नीचे ब्रिक वर्क नहीं करना है, तो दोस्तों आपको बीम का फिर साइज भी बढ़ाना पड़ेगा, फिर चाहे आप 9x15 रखें या 9x1.5 फीट रखें। ये दोस्तों बहुत चीज़ें जो ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि नीचे ब्रिक वर्क करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, करो मत करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ हमारे कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे स्ट्रक्चर को मजबूती मिलती है उससे। कुछ जगह होती है जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो अलग होती हैं। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि साइज़ भी आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि प्लेन बीम की जो सरिया होती है वो हमें किस हिसाब से देनी है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि प्लेन बीम की जो सरिया है वो हमें 12 mm से बिल्कुल भी कम नहीं देनी है, ठीक है। आप 12 की जगह 16 बढ़ाएं या आप इससे भी ज़्यादा बढ़ाएं, लेकिन 12 mm से कम नहीं रखनी है। अभी कुछ दिन पहले लोगों ने मेरे से पूछा भी था कि सर हमें 10 mm रख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हाँ आपको 12 mm से कम नहीं रखना है, ठीक है। अब दोस्तों वो आपके साइज़ के ऊपर रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आप सिर्फ 9x9 का साइज़ दे रहे हैं, तो हो सकता है आपको 3 नीचे और 3 ऊपर देनी है, या 2 नीचे 2 ऊपर देनी है, बॉटम में टॉप में। अब दोस्तों आपने अगर मान लीजिए कि बीम का साइज जो थोड़ा बढ़ा दिया 9x12 का, तो आपको 3-3 सरिया देनी होंगी, ठीक है। आपको अगर इनकेस आपकी साइट पर अगर प्लेन बीम का कोई काम हो रहा है, तो आप उसका फोटो सेंड करके मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, सॉरी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं उसको देख के और अच्छे से बता दूंगा। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपको सरिया क्लियर हुआ, सरिया के साथ साथ आपके जो रिंग होते हैं छल्ले, उनकी दूरी भी दोस्तों आपको 6 से 8 इंच के बीच में रखनी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखनी है, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ जो हमारा प्लेन बीम का सरिया था। अब दोस्तों जो हम उसको कास्ट करते हैं, यानी कि उसमें हम अपना कह सकते हैं कि जो कंक्रीट डालते हैं, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि उसका क्या रेशो बनना चाहिए। जो हम अपना रेशो कॉलम में इस्तेमाल करते हैं, जो रेशो हम अपना छत में इस्तेमाल करते हैं M20, वही आपको प्लेन बीम की कास्टिंग में करना है, जो कि M20 रहेगा हमारा 1, 1.5, 3, ठीक है। 1 परात हमारा सीमेंट, 1.5 परात रेता और 3 परात हमारा एग्रीगेट। तो ये हो गया रेशो। अब दोस्तों कुछ लोग के माइंड में क्या रहता है कि वहाँ पे आपने अक्सर साइडों पे देखा होगा कि आज प्लेन बीम डला और लोगों ने 2 दिन बाद शटरिंग हटा दी उसकी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो प्लेन बीम का कास्ट करने के बाद आप उसको 24 से 48 घंटे बाद उसकी शटरिंग को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर नीचे से आपको ब्रिक वर्क का सपोर्ट हो रखा है तो ये आप जरूर ध्यान रखें। बॉटम का आपको नहीं हटाना है। अगर आपने मतलब सोचा कि नीचे आपका ब्रिक वर्क नहीं है और आपने एक दिन में हटा दी, आप कोशिश करें कि 24 से 48, 24 नहीं 48, 2 दिन बाद उसको हटाएं, उससे पहले ना हटाएं। और आपको उसको तराई करने के लिए भी ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बाल्टी से छिड़क दें, अच्छे से तराई करना है, हो सके तो जूट बैग उसके ऊपर डाल के करना है। तो ये दोस्तों प्लेन बीम की कुछ ज़रूरी बातें थी, जिसमें हमने उसकी साइज़ के बारे में बात करी, उसकी हाइट के बारे में बात करी, उसके सरिये के बारे में बात करी, उसके कंक्रीट के रेशियो के बारे में बात करी, उसकी शटरिंग के टाइम के बारे में बात करी। तो मैं सोचता हूँ यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इनकेस अगर अब भी इस वीडियो के रिगार्डिंग या इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ डाउट रह गए हैं तो कमेंट में मुझे टाइप कर देना। और दोस्तों ग्रेड बीम और प्लेन बीम के बीच में जो डिफरेंशिएट है, क्या उसको कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए, उसके बारे में जरूर देख लेना। हो सकता है कि आपके घर में ग्रेड बीम की भी ज़रूरत हो, तो वो इस वीडियो में देख के आपको क्लियर हो जाएगा। इनकेस दोस्तों वीडियो लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।